नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, फसलों के पंजीयन और सत्यापन की बढ़ी तारीख, अब 30 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग का होगा उपार्जन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल, पीएम मोदी से मुलाकात करने गए थे दिल्ली। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बातों पर हुई चर्चा। धार में ठेका देसी शराब का बिक रही अंग्रेजी शराब, पुलिस के सामने तेजी से बढ़ रहा अवैध धंधा, नहीं हो रही कोई कार्यवाही। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए पंजीयन और सत्यापन की तिथि को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री पटेल का कहना है कि पहले मूंग के उपार्जन में 27 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब बुरहानपुर, भोपाल और श्योपुर कला को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार अब प्रदेश में 30 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के किसान की आय दोगुना करना 2022 तक हमने मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2021 में ही करने जा रहे हैं। हमने चना, सरसों, मसूर पहली बार 15 मार्च से शुरू किया खरीदना, जिसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर पूरा किसानों का चना, सरसों, मसूर बिका और 10,000 करोड़ का फायदा कराया। इसी प्रकार गर्मी की मूंग की फसल के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने ग्रीष्मकालीन मूंग भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है और उसका समर्थन मूल्य 7,196 रुपए, लेकिन बाजार में वो 5,000 से नीचे बिक रही थी। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और 8 जून से 16 जून तक हमने पंजीयन किया आज तक, लेकिन उसके बावजूद कुछ किसानों की मांग और हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर हम तारीख बढ़ा रहे हैं, 20 जून कर रहे हैं। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है। बुधवार देर रात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से लौटकर भोपाल पहुंचे हैं। बता दें, सीएम शिवराज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। वहीं इस बात पर भी फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान अब 1 जुलाई से नहीं बल्कि 21 जून से शुरू किया जाएगा। सुनिए, इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। इसी से तो चर्चा ये हुई कि एक तो मैंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, पीएम जी को। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ मध्य प्रदेश के किसानों से प्रोक्योर करके उनको सही दाम दिया है, पूरी कीमत दी है, पसीने की पूरी कीमत दी है। अब हमारे पास अन्न के भंडार भरे हैं, तो हमने निवेदन किया कि वहाँ से उठाव हो जाए ताकि अब मूंग की खरीदी के लिए गोडाउन खाली हो जाए। और बारिश के कारण कुछ गेहूँ ऐसा था जो खराब नहीं हुआ, लेकिन चमक इसकी थोड़ी सी कम हो गई। तो मैंने ये भी निवेदन किया है कि चमकहीन गेहूँ भी वहाँ से उठा लिया जाए ताकि मध्य प्रदेश के किसानों से जो हमने गेहूँ खरीदा है उसका पूरी तरह से सदुपयोग हो जाए। इसके अतिरिक्त दालों का रकबा कैसे बढ़े, क्योंकि दाल हम एक्सपोर्ट करते हैं। देवास में एक बार फिर बेखौफ रेत माफियाओं पर प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दी है। दरअसल खनिज विभाग की अनदेखी के चलते देवास जिले में अवैध रेत खनन का गोरख धंधा काफी फल फूल रहा है। वहीं रेत माफिया भी बेखौफ होकर पुलिसकर्मियों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में देवास जिले के सुरजाना गांव की काली सिंध नदी से भी अवैध रेत उत्खनन की शिकायत लगातार मिल रही थी। अब इन शिकायतों के आधार पर राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की है। हालांकि इस दौरान अवैध उत्खनन तो नहीं पाया गया, लेकिन रेत का अवैध भंडारण जरूर पाया गया। अब विभाग ने 3,000 ट्रॉली के लगभग अवैध रेत जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में आके जा रही है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार के आदेश पर लगातार गुंडे, बदमाश और माफियाओं पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अब माधवनगर क्षेत्र की पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। इस कार्यवाही के चलते पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 बाइक, 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये 3 आरोपी बाइक चोरी में हमने पकड़े हैं, जिनमें से 2
चिमनगंज थाना क्षेत्र के हैं और एक महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लॉकडाउन के बाद से ही लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इसी तारतम्य में एसपी साहब द्वारा घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। थाना माधवनगर ने जो है एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें 4 आरक्षक थे। आरक्षक अमरनाथ, पंकज पाटीदार, विशपाल और श्री कुमावत। इन चारों ने जो है भ्रमण के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। संदिग्ध के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद भी की जो चोरी की पाई गई। बाद में जब पूछताछ हुई तो टोटल उनसे 8 मोटरसाइकिल जब्त हुई और 4। विगत दिन रामपुरा में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, मनासा एसडीएम मनीष जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी को आदेश दिए गए हैं कि रामपुरा और उसके आसपास के इलाके जहां बाढ़ आई थी, सभी प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाए और मानसून आने से पहले सभी तैयारियों पर नजर रखे, जिससे लोगों को कोई आपदा का सामना न करना पड़े। धार जिले की कुक्षी तहसील में डेहरी गांव है। यहाँ ठेका तो देसी शराब का है, लेकिन अंग्रेजी शराब बहुत तेजी से बिना रजिस्टर्ड के ही बिक रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो या फिर किराना दुकान, हर रोज अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी तेजी से हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। धार जिले में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना नंबर प्लेट के 4 पहिया वाहनों से गांव-गांव जाकर शराब बांटने का काम कर रहे हैं। पुलिस की आंखों के सामने अवैध शराब के ठेकेदार की गाड़ियां खुलेआम शराब परोसने का काम करती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।